हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हम लोग पहला में तो बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बताया था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि इसका रूल क्या क्या होता है, जिसमें u प्लस भी रहता है तो अलग अलग करेंगे, माइनस रहेगा फिर भी अलग अलग करेंगे। फिर हमने बताया था कि दो अगर प्रोडक्ट रहेगा फंक्शन तो u इंटू वी रूल लगाएंगे, u को बाहर करेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग u बाई v देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेन रूल बताए थे। एक और बताए थे, कभी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट रहेगा यानी कि जो कोफिशिएंट रहता है हमेशा उसको बाहर कर लेते हैं। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, जितना भी ये रूल पढ़े हैं उस पर ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन मेन, पहले हम लोग चेन रूल पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं अलग अलग टाइप का। जैसे मान लीजिए y बराबर रहेगा 5x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अगर रहेगा मान लीजिए। ठीक है, इसमें अगर dy बाई dx निकालना है तो क्या करेंगे जरा बताइए। 5 को बाहर करेंगे dx³ बाई dx हो जाएगा, यहाँ से 3 को बाहर करेंगे dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा प्लस 2 dx बाई dx। ठीक है, और यहाँ आप करोगे सिर्फ 5 को भी बाहर कर लो, नहीं तो 5 तो ये स्केलर है, सिंपल कांस्टेंट है, तो यहाँ से 5 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा बुआ, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो गया x के पावर n, तो nx n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा nx n माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और कांस्टेंट का कितना हो गया 0, तो यहाँ हो गया 15x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी में अगर रहेगा ऐसे 1 बाई एक्स का पावर 9 रहेगा मान लीजिए। ठीक है, प्लस x है प्लस 1 बाई एक्स है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी नीचे में अगर x का पावर 1 से ज्यादा आ जाए, क्योंकि 1 बाई एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, उसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए पावर में तो हमेशा ऊपर ले जाइएगा। इस फंक्शन को क्या करिएगा, पहले फंक्शन को ही बना लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, अब प्लस एक्स, इसको मत लीजिए क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखा दिए हैं आप लोग। तब अगर dy बाई dx अगर करते हैं आप, ठीक है, dy बाई dx करते हैं तो अलग अलग सेपरेट कर लो, x का पावर माइनस 9 बाई dx प्लस dx बाई dx। ठीक है, अब प्लस d 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1, यहाँ पे 1 और इसका डायरेक्ट फार्मूला याद होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किए तो माइनस 9, अब देखो x का पावर माइनस 10 होगा, नीचे ले आना, तो इसको लिख सकते हो x का पावर 10 प्लस 1 अब माइनस 1 बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलो और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि y बराबर, अगर मान लीजिए अब हम लोग कुछ चेन रूल पे ढेर सारा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए y बराबर है साइन 5x मान लो। ठीक है, तो dy बाई dx कैसे करोगे जरा बताओ, dy बाई dx ऐसे, क्योंकि साइन डायरेक्ट तो हम लोग फॉर्मूला साइन x का दिए हमें, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट अलग आया हुआ है, तो हमेशा चेन रूल लगाइए, d साइन 5x बाई, फिर इसके रिस्पेक्ट में d 5x इंटू डी 5x बाई dx। तो देखो ना, सिंपल समझो ना, साइन थीटा बाई थीटा, आप फॉर्मूला याद करो कैसे लिखाया था, d साइन x बाई dx, जो यहाँ एंगल में है वही नीचे में है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos x। ठीक, तो इसका हो जाएगा साइन का कितना हो जाएगा cos 5x। यहाँ से 5 को बाहर कर लीजिए, 5 को अगर बाहर कर लीजिएगा तो dx बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, तो dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 cos 5x इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 5 cos 5x। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ओके
चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। चलिए अगला बात करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका रहेगा ऐसे, y बराबर 10 का पावर 4x। ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 के अलावा हो, सिंपल 10x मतलब समझिएगा कि 1 पावर है, 1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो आप इसे हमेशा ऐसे लिख दीजिएगा, ये 10x और इस पूरे का पावर ऐसे लिख दीजिए। अब चैन रूल अप्लाई कर लीजिएगा, dy बाई dx तो हो जाएगा d 10x होल टू द पावर 4, अब बाई फिर इसके रिस्पेक्ट में 10x इंटू d 10x अब बाई dx। ये समझो ना, x के पावर n बाई x, तो फॉर्मूला क्या होता है n x और n माइनस 1, और 10 का कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, तो इतना हो जाएगा 4 और ये पावर 3 हो जाएगा, तो 10 कितना हो गया क्यूब x इंटू कितना हो गया sec स्क्वायर x। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का रहा था, मान लीजिए y बराबर cos x स्क्वायर। अब उसको ऐसे नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल का स्क्वायर दे रखा है, किसका स्क्वायर दे रखा है, एंगल का स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसे चैन रूल तो लगाओगे ऐसे dy बाई dx d cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बाई कितना हो गया dx। इसे ना cos थीटा बाई थीटा है, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया साइन x स्क्वायर। बोलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा y बराबर cot रूट x, ऐसा तो कैसे करिएगा जरा बताइए, dy बाई dx इधर लिखेंगे d cot रूट x इंटू रूट एक्स इंटू, ठीक, फिर इसका कर दीजिए d रूट एक्स बाई डी एक्स हो गया, तो कॉट का हो जाता है कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, यही उस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए और भी देख लेते हैं, जगह है थोड़ा बचा हुआ, जैसे मान लीजिए y बराबर रहेगा रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप इसे dy बाई dx लगाइएगा तो हो जाएगा d रूट साइन एक्स, मेन आपका चेन रूल ही है, फिर रूट में अंदर में जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा जरा बताइए d साइन एक्स इंटू d साइन एक्स बाई डी एक्स। इस रूट एक्स का है तो रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, साइन का कितना हो जाएगा cos x, यही उस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं कुछ। चलिए हो गया क्या, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर रहेगा, मान लो ऐसा 5x प्लस 3 होल पावर 9, तब इसका पावर 9 तो तोड़ने नहीं जाइएगा, तो इसको चैन रूल पे करिएगा ऐसे dy बाई dx है ना, तो हो जाएगा d 5x प्लस 3 होल टू द पावर 9, अब फिर इसके रिस्पेक्ट में d 5x प्लस 3 इंटू, फिर इसका हो जाएगा d 5x प्लस 3 अब बाई कितना dx, ये समझिए x के पावर n हो गया, तो n x n माइनस 1, और इसका अलग अलग कर लो, 5 को बाहर कर लीजिएगा dx बाई dx अब प्लस 3 का, ठीक, तो ये हो जाएगा 9 5x प्लस 3 होल टू द पावर 8, 5 इंटू 1 अब प्लस 0, 5 नमा 45, 5x प्लस 3 का पावर 8, ठीक हो गया आंसर। मान लीजिए इस टाइप से कह दे कोई y बराबर है ना रूट अंडर x साइन x, मान लो इस टाइप से रखा है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसे करेंगे dy बाई dx d रूट अंडर x साइन x बाई d, फिर अंदर वाला के रिस्पेक्ट में x साइन x इंटू डी एक्स साइन एक्स
बाई डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, रूट एक्स का फॉर्मूला हो गया 1/2 रूट एक्स एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा बउआ u इंटू वी पे। किस रूल पे आएगा? u इंटू वी पे। क्या तरीका था जरा बताओ? u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, प्लस फिर इसको बाहर करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, अब प्लस साइन एक्स इंटू 1। यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए रहेगा y बराबर रूट अंडर साइन रूट एक्स, मान लीजिए इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स, चैन रूल। जब एक साथ बहुत सारा फंक्शन कहीं पे भी दिखाई दे दे, वी ऑलवेज अप्लाई चैन रूल। हमेशा क्या करते हैं हम लोग? चैन रूल अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक, ऐसे डी साइन रूट एक्स, फिर इसके रिस्पेक्ट में करिए, क्या दे रखा है जरा बताइए? साइन रूट एक्स इंटू डी साइन रूट एक्स, अब फिर देखो साइन के अलावा क्या फंक्शन है? रूट एक्स, फिर इसका करिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में x ना आ जाए। ये समझिए ना, x है डी रूट एक्स बाई एक्स, तो क्या होता है? 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, साइन थीटा बाई थीटा, तो साइन का कितना होता है? cos थीटा, और रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 इंटू 2, ये 2 दूना 4 हो गया, cos रूट एक्स बाई 4 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए y बराबर है ना log cos x, मान लीजिए इस टाइप से दे रखा है। ठीक, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स क्या जाएगा जरा बताइए? d log cos x, फिर इसके रिस्पेक्ट में कर लीजिए d cos x इंटू d cos x अब बाई डी एक्स। तो log का तो हो जाएगा वो 1/cos, और cos का कितना होता है? माइनस साइन, और साइन बाई cos कितना हो गया? -10x। यही क्वेश्चन का क्या हो? क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। कॉपी करिए, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चले आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इस टाइप से दे दें y बराबर कॉट क्यू एक्स का पावर 4, इस टाइप का दे दें। तो देखो ना, जो फंक्शन का पावर रहेगा ना उसको करिएगा आप इसे ऐसे लिख लो। कैसे कर लो? इसे ऐसे लिख दो कॉट एक्स का पावर 4, इस पूरे का क्यू कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है। ठीक, तो यहां लिखिएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी कॉट एक्स का पावर 4 का होल क्यू, फिर इसके रिस्पेक्ट में डी कॉट एक्स का पावर 4 इंटू इसका कर लीजिए कॉट एक्स का पावर 4, फिर इसके रिस्पेक्ट में एक्स का पावर 4 और डी एक्स का पावर 4 बाई डी एक्स। ओके, इस समझो एक्स का पावर n है, तो क्या फॉर्मूला आता है? n एक्स n माइनस 1, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का पावर 4, और ये हो जाता है 4x क्यूब। तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा -12x क्यूब कॉट एक्स का पावर 4 स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का पावर कितना? 4। ये क्या हो गया? आंसर है। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलिए हो गया क्या? तो देखिए और क्वेश्चन मान लीजिए y बराबर y बराबर मान लीजिए रहेगा
साइन क्यूब ई का पावर एक्स, इस टाइप का आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, साइन ई का पावर एक्स होल क्यूब, वाई हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ऐसे लिख दीजिएगा डी साइन ई का पावर एक्स का होल क्यूब, फिर इसके रिस्पेक्ट में डी साइन ई का पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी साइन ई का पावर एक्स, फिर इसके रिस्पेक्ट में डी ई का पावर एक्स, फिर डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये समझो x के पावर n बाई एक्स है, क्या फॉर्मूला आता है, n x n माइनस वन। ठीक, साइन का क्या होता है, cos e का पावर x, और e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x, तो हो जाएगा 3 और ये पावर 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर e का पावर x cos e का पावर x इंटू e का पावर x, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, y बराबर है ना टेन रूट 3x, मान लीजिए इस टाइप का दे रखा है, टेन रूट अंडर 3x मान लीजिए इस टाइप का दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो कैसे करिएगा, ऐसे dy बाई डी एक्स डी टेन रूट अंडर 3x बाई, फिर इसके रिस्पेक्ट में d रूट अंडर 3x इंटू डी रूट अंडर 3x बाई डी 3x, अब फिर डी 3x बाई डी एक्स करेंगे। ओके, तो टेन थीटा का क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा ना रूट एक्स का है तो रूट एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 3x, और यहाँ से 3 से बाहर कर लिए dx बाई डी एक्स कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर रूट 3x बाई 2 रूट अंडर कितना हो गया 3x, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, क्लियर, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़े आगे चलिए, जैसे मान लीजिए बुआ इस टाइप का रहे क्वेश्चन, y बराबर e का पावर मान लो कि 5x रहे, है ना, तो देखो e का पावर x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, पावर कभी भी जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट में 5 है, इसके अलावा कुछ भी रहे, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो हमेशा क्या करिएगा, चेन रूल लगाइएगा। कैसे, देखो इधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी ई का पावर 5x, अब फिर इसके रिस्पेक्ट में जो पावर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इनटू फिर इसका डेरिवेटिव 5x बाई डी एक्स, तो e का पावर x बाई एक्स तो एज इट इज उतर जाएगा, यहां से 5 को बाहर कर लेंगे और dx बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, 5e का पावर 5x। अब जब मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, e का पावर x का दिमाग में रख रहा है, e का पावर x एज इट इज, x का कोफिशिएंट 5 है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, क्या चल जाएगा, मल्टीपल हो जाता है, बात खत्म। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा y बराबर e का पावर माइनस एक्स, है ना, इसे करना है तो कैसे करिएगा जरा बताइए, dy बाई डी एक्स, तो बस यही माइनस बाहर खाली आ जाएगा, तो e का पावर माइनस एक्स, फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई डी एक्स, तो e का पावर x का एज इट इज, यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स का 1, तो माइनस e का पावर माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये माइनस खाली क्या हो गया, बाहर हो गया, बात समझ में आ रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा y बराबर है ना cos 9x मान लो है, e जो कोफिशिएंट होता है ना हमेशा इनटू में आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स अगर करना है तो हो जाएगा d cos 9x, फिर इसके रिस्पेक्ट में d 9x इंटू डी 9x बाई डी एक्स। ठीक, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 9x, और यहाँ से 9 बाहर कर लेंगे dx बाई डी एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -9 साइन 9x, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हो गया होगा आई थिंक,
तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग हम हर टाइप का सवाल करवा दिए हैं। आप लोग का आज होमवर्क है एक एक्सरसाइज जो होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज SW, एक तो होगा शायद आपको मिल जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। मान लीजिए अगर उसमें कंफ्यूजन होगा तो अगले एक्सरसाइज में आइएगा, चैनल पे ढेर सारा सवाल आपको मिलेगा, कोई भी किताब उठा लीजिएगा तो एक्सरसाइज 1 आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए। हम लोग नेक्स्ट आई थिंक हो सकता है कि मंडे से हम लोग जेई का PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, उसमें भी अगर कोई बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आइए क्वेश्चन को एनालाइज करिए और देखिए कैसे कितना जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक्स देंगे और आपका सिलेक्शन हो। ये ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।